जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है इकिगाई। लेकिन इकिगाई है क्या? दोस्तों, इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने का आनंद, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग बिजी। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह, इकिगाई यानी आपके जीने का पर्पज। हम सब ने अपना इकिगाई ढूंढना बहुत जरूरी है। वो ऐसे कौन से घटक है जिनकी वजह से जापानीज लोग इतनी लंबी आयु तक जी पाते हैं? वो है स्वस्थ आहार, सीधा साधा रहन सहन, ग्रीन टी और उष्णकटिबंधीय वातावरण। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर ओगिमी नाम का एक गांव है जहाँ के लोग सबसे लंबी उम्र जीने का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। दोस्तों, ओगिमी गांव के लोग ये सब कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में इकिगाई की संकल्पना पूरी तरह अपना ली है। उन्होंने इकिगाई को अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बना लिया है। दोस्तों, आपके भीतर बसे हुए इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको संयम रखना होगा। ओकिनावा आइलैंड पर हर 1 लाख लोगों में से लगभग 24 से 25 लोग 100 साल के ऊपर जीते हैं क्योंकि वो इकिगाई की संकल्पना पर आधारित जीवन जीते हैं। दोस्तों, इकिगाई काफी हद तक विक्टर फ्रैंकल के लोगोथेरेपी जैसा है, लेकिन उससे एक कदम आगे है। इकिगाई को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो फिर आपको जीवन में समाधान और आनंद मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इससे आप एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जापानीज लोगों में रिटायरमेंट नाम की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो वही काम करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं और वो काम वो आखिरी दम तक करने में विश्वास रखते हैं। वैसे देखा जाए तो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों में 5 ब्लू जोन्स है, लेकिन ओकिनावा उन सब में अव्वल है। इन सब ब्लू जोन्स में रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली बातें कुछ इस तरह है। इन लोगों में कैंसर, हार्ट डिसीज और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसी गंभीर बीमारियां बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। बाकी दुनिया की तुलना में वहाँ के लोग बहुत ही कम मात्रा में डिमेंशिया के शिकार होते हैं। फ्री रेडिकल्स, जिनकी वजह से सेल्यूलर एजिंग होती है, उन फ्री रेडिकल्स की मात्रा इन लोगों के खून में बहुत ही कम पाई गई। सेंटिनेरियन यानी 100 साल तक जीने वाले इंसानों का प्रमाण इन लोगों में सबसे अधिक है। ये सेंटिनेरियन काफी अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं। इन लोगों की लंबी उम्र का श्रेय इनकी नियमित एक्सरसाइज करना, अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण भोजन करना और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, इन सब बातों को जाता है। जहां अमेरिका में लोग अपने खाने में 2200 टू 3300 कैलोरीज लेते हैं, वहीं ओकिनावा के लोग औसतन 1800 टू 1900 कैलोरीज ही लेते हैं। जहां अमेरिका में लोगों का औसतन बॉडी मास इंडेक्स 26 टू 27 के बीच में है, वहीं ओकिनावा के लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 22 के बीच में ही है। दोस्तों, मन की सक्रियता और कम तनावपूर्ण जीवन लंबी उम्र का समाधान है। ये दो चीजें अगर हमारे पास हो तो फिर हम एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अगर आपको लंबा और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीना है तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना काफी जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग मानसिक स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं देते जितना कि देना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है तो याद रखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य। दोस्तों, आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। आपका मन अगर सक्रिय है और बदलाव के लिए अनुकूल है तो आप अपने आप को युवा रख सकते हैं। हमारी गतिहीन जीवन शैली और व्यायाम का अभाव हमारे दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को कमजोर बना सकता है। यही कारण है कि न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं कि उम्र हो जाने के बाद इंसान एक ही तरह की रूटीन लाइफ जीने का आदी हो जाता है और इसी वजह से उम्र हो जाने के बाद वो अपनी ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी खो सकता है। तनाव की वजह से इंसान जितनी उम्र का है उससे ज्यादा वृद्ध लग सकता है। जब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने डिजेनरेटिव प्रोसेस का अभ्यास किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी कुछ ऐसा ही अभ्यास किया। उन्होंने 39 ऐसी औरतों की जानकारी ली जो उनकी संतानों की बीमार होने से परेशान थी, तनाव में थी, और उनकी तुलना ऐसी औरतों के साथ की जिनकी संतान, जिनके बच्चे स्वस्थ थे, हेल्दी थे, और इसलिए उन औरतों में तनाव नहीं था। तुलना करने के बाद उन्होंने पाया कि ट्रेस यानी तनाव
सेल्यूलर एजिंग का कारण है, क्योंकि ट्रेस हमारे सेल्स में मौजूद टीलोमर्स को कमजोर बनाता है। यानी जितना ज्यादा ट्रेस उतना ज्यादा डिजेनरेटिव इफेक्ट हमारे सेल्स पर होगा। जो हार्मोन्स हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन के खिलाफ लड़ते हैं, स्ट्रेस उन हार्मोन्स के पैदा होने की राह में रुकावटें डालता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर और मन का अनड्यू वियर एंड टियर होता है। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में एक अभ्यास किया गया जिसमें एक एस्पायरिंग यंग डॉक्टर को कुछ कठिन जॉब इंटरव्यूज करने के लिए कहा गया और उसी समय उसे कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया। और जब उसके खून की जांच हुई तब पता चला कि उसके खून में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हुई जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने के बाद पैदा होती है। शरीर में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया मौजूद हो तो उस समय ये एंटीबॉडीज उन्हें नष्ट करने का काम करती है। लेकिन बिना वायरस या बैक्टीरिया के अगर ये एंटीबॉडीज पैदा होती है तो फिर ये एंटीबॉडीज शरीर में हेल्दी सेल्स पर अटैक कर सकती है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तनाव कम करने के लिए हमें सचेतन बनना होगा, यानी हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। माइंडफुलनेस से हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा हमें माइंडफुल बनने में बहुत मदद करेगा। और हाँ, आपके स्ट्रेस को लेकर स्ट्रेस्ड आउट होने की जरूरत नहीं। कुछ हद तक जरूरी मात्रा में अगर स्ट्रेस है तो वो आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। ज्यादा देर तक बैठे रहने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ऑस्टियोपेरोसिस, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर होने का खतरा होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल में शिफ्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होगी, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां यूज करना, हर दिन एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक करना, बच्चों के साथ खेलना या कोई स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर लेना, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, जंक फूड की जगह फ्रूट खाना, अच्छी नींद लेना, अपने रूटीन के बारे में जागरूक होना और कोई भी बैड हैबिट हो उसे गुड हैबिट से रिप्लेस करना। आज की दौड़ भरी जिंदगी में एंजाइटी, बर्नआउट, स्ट्रेस जैसी अवस्थाएं आम बात हो चुकी है। बहुत ही कम लोग हैं जो इससे बच जाते हैं। जापान भी इसके लिए एक्सेप्शन नहीं है। वहाँ के लोग भी इन समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन इन समस्या का हल जो जापान के पास है वो दुनिया में किसी भी और देश के पास नहीं, और वो है मोरिटा थेरेपी। इस थेरेपी से हम तनाव की समस्या हल कर सकते हैं। इस थेरेपी का आविष्कार जिन्होंने किया उनका नाम है शोमा मोरिटा, जो पेशे से साइकोथेरेपिस्ट है। दोस्तों, मोरिटा थेरेपी बाकी वेस्टर्न थेरेपी से बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न थेरेपीज में जहाँ फीलिंग्स और एक्शंस को थॉट्स के जरिए प्रभावित किया जाता है, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, वही मोरिटा थेरेपी इसके बिल्कुल विपरीत है। इस थेरेपी के 4 पड़ाव है। पहले पड़ाव में पेशेंट को बिना विचलित हुए 1 हफ्ते के लिए पूरा विश्राम करना होता है। पेशेंट को मीडिया से पूरा दूर रखा जाता है। किसी से भी मिलने या बात करने पर पाबंदी लगाई जाती है। साइकोथेरेपिस्ट सुपरवाइज करके चले जाते हैं। इस पड़ाव में पेशेंट अपनी भावनाओं का निरीक्षण करता है। दूसरे पड़ाव में पेशेंट को कुछ एक्टिविटीज करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि चलना, अपनी डायरी में लिखना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना। तीसरे पड़ाव में फिजिकल और क्रिएटिव एक्टिविटीज करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि पेंटिंग, वुड कटिंग, जिनसे उनमें हर्ष और समभाव उत्पन्न होता है। ये तीनों पड़ाव पूर्ण करने के बाद पेशेंट एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां उसे नई शांति और उद्देश्य प्राप्त हो सके। इस तरह पूरा आराम और एकांत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक समय के बाद आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जहां पर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। यही समय होता है जब आपको अपना इकिगाई ढूंढना होता है। इकिगाई यानी अपने जीवन का उद्देश्य। जिनके जीवन में उद्देश्य नहीं होता उन्हें निराशा का सामना करना पड़ सकता है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी भी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य ढूंढने में मदद करती है। जब हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तब एक एक मिनट भी हमें सदियों जैसे लगता है, और जब हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद हो, तब हमें ये ख्याल भी नहीं रहता कि समय कैसे बीत गया। आपका इकिगाई ढूंढने की शुरुआत उसी क्षण से होगी जब आप ढूंढ लेंगे कि कौन सी वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है और जो आपको सब चिंताएं भूलने के लिए मजबूर कर दे। साइकोलॉजिस्ट मिहाली इसे फ्लो की अवस्था प्राप्त करना कहते हैं। दोस्तों, ये अवस्था प्राप्त करने पर आप जिंदगी में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं और आप उसमें आनंद, हर्ष
और रचनात्मकता की अनुभूति करते हैं। फ्लो की अवस्था हमें हमारे सबसे ठोस काम पर फोकस करने में मदद करती है। फ्लो की अवस्था हमारे दिमाग को एक क्रमबद्ध तरीके से काम करने में मदद करती है। फ्लो स्टेट प्राप्त करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में आपको ऐसा टास्क ढूंढना होता है जो बहुत ज्यादा आसान ना हो और बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो, क्योंकि बहुत आसान टास्क करने से आप बोर हो सकते हो और विचलित भी। बहुत ज्यादा कठिन टास्क आपको स्ट्रेस्ड आउट कर सकता है। दूसरा चरण है स्पष्ट और ठोस ध्येय निश्चित करना। तीसरा चरण है एक समय सिर्फ एक ही काम पर लक्ष्य केंद्रित करना। दोस्तों, जापान में इंजीनियर्स, इन्वेंटर्स, टाकुमीज और ओटाकू, इन सब लोगों में एक बात कॉमन है, वो अपने इकिगाई के साथ फ्लो करने की अहमियत जानते हैं। दोस्तों, इसीलिए जापानीज लोगों ने नेचर और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने की मिसाल पेश की है। दोस्तों, फ्लो की अवस्था अनाकलनीय है। ये एक तरह से मसल की तरह है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही आप अपने इकिगाई के करीब पहुंच जाओगे। सुखी, स्वास्थ्यपूर्ण और लंबा जीवन जीने के लिए सुपर सेंटेनेरियंस का अनुभव और ज्ञान हमें काफी मदद कर सकता है। सुपर सेंटेनेरियंस यानी वो लोग जिनकी उम्र 110 साल या उसके ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि आज दुनिया में करीब करीब 450 सुपर सेंटेनेरियंस जिंदा है, जिनमें से 75 लोगों की उम्र कंफर्म की गई है। हम सब ऐसी आदतें जानते हैं जिनसे लॉन्जेविटी बढ़ती है, लेकिन उनसे बेहतर इस बात को कोई और नहीं जान सकता जो ऑलरेडी लंबी आयु का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, सुपर सेंटेनेरियंस हमें जो सलाह देते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सलाह इस तरह है। पहली सलाह जो सुपर सेंटेनेरियंस हमें देते हैं वो है, हमें जितनी कम हो सके उतनी कम चिंता करनी चाहिए। जो चीजें आप बदल नहीं सकते उसके बारे में चिंता करने से अनावश्यक तनाव पैदा होता है। दूसरी सलाह है अच्छी आदतें अपनाना, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। शुरू में आपको आदत अपनाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन कुछ सालों बाद ये अपने आप होने लगेगा। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है जो कि है गार्डन टू टेबल डाइट। हमें लगने वाली सब्जियां हमें खुद उगानी चाहिए और अपना खाना खुद पकाना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण सलाह है कि अपनी दोस्ती बनाए रखना और उसका आनंद लेना। पांचवी सलाह है आशावादी होना। दोस्तों, वैसे भी जब से जापान का नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला देश की तौर पर स्थापित हुआ है, तब से जापानीज डाइट बहुत ही मशहूर है। 1970s में रोक्यूस यूनिवर्सिटी ओकिनावा के हार्ट सर्जन डॉक्टर मोकोटो सुजुकी ने जब इस बात का परीक्षण किया, अभ्यास किया, तो पाया कि इसका श्रेय ओकिनावा डाइट को जाता है। ओकिनावा डाइट क्या है? ओकिनावा के लोगों के डाइट में जो अन्न है वो बहुत ही विविधतापूर्ण है, यानी वाइड वैरायटी से संपन्न है। खासकर सब्जियां, वो 206 तरह के पदार्थ खाते हैं। ओकिनावा के लोग शुगर बहुत कम खाते हैं। वो बाकी जापानीज लोगों से 50% लेस सॉल्ट खाते हैं। ओकिनावा के लोग दिन में कम से कम 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सर्विंग्स लेते हैं। ओकिनावा के लोग बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। कम खाना और ज्यादा वेराइटीज का खाना खाना ओकिनावा डाइट की खास बात है। आपके भोजन में वैरायटी होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आप स्मॉल पोर्शंस में खाना खाएं। जापानीज लोगों की माने तो जब आप अपना 80% खाना खा लेते हैं तब आपको खाना बंद कर देना चाहिए। हमें हमेशा थोड़ी भूख रखनी चाहिए। जापानीज में इस कॉन्सेप्ट के लिए शब्द है हारा हाचिबू। आपको खाना खाते समय डेजर्ट अवॉइड करना चाहिए और स्मॉल पोर्शंस में खाना खाना चाहिए। इसे करने के लिए ओकिनावा के लोगों ने एक तरकीब ढूंढ निकाली है। उनकी थालियां बहुत छोटी होती है जिसमें बहुत कम खाना परोसा जा सकता है। ओकिनावा के लोग कम खाने का महत्व पहले से जानते हैं। अब साइंस भी कैलोरीज रिडक्शन का महत्व मानता है। दोस्तों, कम कैलोरीज खाने से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 नाम का प्रोटीन नियंत्रित रहता है। इस प्रोटीन की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो सेल एजिंग फास्ट होता है। इसीलिए कम खाना यानी ज्यादा जीना। ओकिनावा डाइट हरी सब्जियां, चाय और फलों का ऐसा मिश्रण है जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। ग्रीन टी एक ऐसा सुपर फूड है जिसके फायदे ओकिनावा के लोग पहले से जानते हैं। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है और लॉन्गेविटी को प्रमोट करता है। साधारण चाय की तुलना में ग्रीन टी बहुत स्पेशल है क्योंकि इसे एयर ड्राई करके अनफर्मेंटेड ही छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद एक्टिव एलिमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कायम रहते हैं। ग्रीन टी बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम करता है, शुगर लेवल मैनेज करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। दोस्तों, ग्रीन टी इन्फेक्शन से बचाने में भी काफी असरदार है।
घूमना फिरना दीर्घायु का एक मूलभूत अंग है। ये आपकी अच्छी सेहत और दीर्घायु के लिए बहुत जरूरी है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो काफी उम्र होने के बावजूद काफी ऊर्जावान लगते हैं। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो अपने पूर्ण जीवन काल में काफी फिजिकली एक्टिव रहे हो। ब्लू जोन्स में रहने वाले लोगों पर अभ्यास करने के बाद पता चला कि जो लोग ज्यादा जीते हैं वो ज्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा मूव करते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको नेचुरल और हेल्दी एनवायरनमेंट में घूमने के लिए परेशानी हो सकती है, तो आप ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो सदियों से साबित कर चुकी है कि वो करने से आपका मन और आपका शरीर काफी सेहतमंद रह सकता है। जैसे कि योगा, जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ और जो जापान में काफी प्रचलित है, जो आपकी बॉडी और माइंड में हार्मनी क्रिएट करता है ताकि आप दुनिया को सुकून, हर्ष और ताकत के साथ फेस कर सके। ये एक्सरसाइजेस जेंटल भी है और बहुत अद्भुत है। अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेस और वरी हमारी लाइफ में हावी ना हो और हम हमारे लाइफ चैलेंजेस को अच्छी तरह से फेस कर सके, तो हमें रेजिलिएंट और एंटी फ्रेजाइल होना होगा। जो लोग अपनी इकिगाई ढूंढ लेते हैं वो किसी भी कीमत पर अपनी पैशन परस्यू करते ही है। रेजिलियंस यानी सिर्फ खराब हालत में अपना संयम बनाकर अपने उद्देश्य पर टिके रहना नहीं, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो हमें अपने जरूरी काम पर फोकस रहने में मदद करता है। जिंदगी के चढ़ाव उतार का सामना करने के लिए हमारा भावनिक, शारीरिक और मानसिक रेजिलिएंट होना जरूरी है। इसीलिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। रेजिलियंस यानी हमारे सेटबैक से उभरने की क्षमता। जितने ज्यादा हम रेजिलिएंट बनेंगे, गिरने के बाद फिर उठ खड़े होना उतना ही हमारे लिए आसान होगा। मेडिटेशन से हमारे भावनिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हम वर्तमान में जीना सीखेंगे और हमें इस बात का एहसास भी होगा कि चीजें कितनी नश्वर होती है। जापानीज में एक वाबी साबी नाम की कॉन्सेप्ट है जो हमें बताती है कि दुनिया कितनी इम्परफेक्ट, चेंजेबल और क्षणभंगुर है और बावजूद इसके ये कितनी सुंदर है। वाबी साबी हमें इम्परफेक्शंस में सुंदरता देखना सिखाती है। जो चीजें इम्परफेक्ट होती है, इनकम्प्लीट होती है, क्षणभंगुर होती है, वो खूबसूरत होती है क्योंकि वो प्रकृति से, नेचर से मेल खाती है, नेचर को रिजेंबल करती है। एंटी फ्रेजाइल होना मतलब क्या? एंटी फ्रेजाइल होना रेजिलिएंट या रोबस्ट होने से एक कदम आगे है। जब आप रेजिलिएंट होते हैं तब शॉक या सेटबैक को आप रेजिस्ट करते हैं और वैसे ही रहते हैं। लेकिन एंटी फ्रेजाइल होना मतलब शॉक या सेटबैक के बाद और बेहतर होना। हमें अगर दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य हासिल करके सुखी जीवन जीना है तो हमें अच्छा भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें ऐसा उद्देश्य ढूंढना चाहिए जो हमें हमारी पूरी ऊर्जा लगाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सके।